हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस वन डे एग्ज़ाम पे। तो आज हम ले आए हैं परसेंटेज से जुड़े कुछ प्रमुख नियम और उन पर कुछ आधारित सवाल हैं। तो बात करते हैं पहले नियम की अपने। तो इसमें पहला नियम हमारा कहता है कि यदि किसी चुनाव में यदि सवाल आपका ऐसा दिया हो कि यदि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को A% मत प्राप्त हुए तथा वह यक्स मतों से हार गया, तो चुनाव में मतदाताओं की पूरी संख्या कितनी होगी। तो सूत्र इसका होता है कि कुल मतदाता बराबर 50 गुणित यक्स, जितने मतों से वह हारा है वह बटे 50 माइनस ए, जितने परसेंट से वह जितना परसेंट उसको मत मिला हुआ है। ठीक है। दूसरा नियम हमारा है कि यदि किसी वस्तु का भाव 8% बढ़ जाता है तो परिवार को वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उस पर वस्तु का खर्चा ना बढ़े। तो इसका सूत्र होता है प्रतिशत कमी बराबर जो 8% बढ़ रहा है आर मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस आर, ये फार्मूला होता है इसका। तो ये अभी जो फार्मूले हम बता रहे हैं इस पर भी एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, सिंपल है। ठीक है। और रूल नंबर 3 है हमारा कि किसी परीक्षा में यदि x% अभ्यर्थी गणित में और y% विज्ञान में और यदि z% अभ्यर्थी दोनों में फेल हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले अभ्यर्थियों की परसेंट संख्या क्या होगी। तो सूत्र इसका होता है कि 100 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। चलिए हमारा रूल नंबर 5 है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में A% की कमी कर दी गई तथा वस्तु के बिक्री में B% की बढ़त हो जाए तो बिक्री से प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो इसका प्रभाव जो होगा वो होगा प्रतिशत बढ़त माइनस प्रतिशत घटत, माइनस परसेंट बढ़त इंटू परसेंट घटत बटे 100। ठीक है। और हमारा रूल नंबर 5 है कि एक व्यक्ति अपने धन का A% अपने पुत्र को, शेष को B% पुत्री को तथा शेष का C% अपनी पत्नी को देता है। यदि अंत में उसके पास A रुपए बचते हैं तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। तो प्रारंभ में धनराशि जो होगी वो होगी A, यानी जो उसके पास अंतिम में जितने रुपए बचते हैं वो मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस A, जितने अपने बड़े बच्चे को देता है, 100 माइनस B, जितना अपने पुत्री को देता है, 100 माइनस C, यानी जो लास्ट में अपने पत्नी को देता है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ नियम थे, अभी हम इन पे चल रहे हैं क्वेश्चन करने। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन करके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि यदि गेहूं का भाव 60% बढ़ जाए तो किसी परिवार को गेहूं का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उस पर गेहूं का खर्च बिल्कुल ना बढ़े। तो अभी हमने एक फार्मूला देखा था इस पर। ठीक है। ये फार्मूला जो होता है कि इसका होता है प्रतिशत कमी बराबर R इंटू 100। फार्मूला देख लेते हैं इसका। इसका सूत्र जो होता है वो होता है R इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R। ठीक है। ये इसका फार्मूला है। तो इस पे सवाल को करते हैं हम कि 60% इस पर बढ़ जाता है तो किसी परिवार गेहूं का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उस पर गेहूं का खर्च बिल्कुल ना बढ़े। तो अब देखिए फार्मूले से चलेंगे हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। तो आर कितना हमारे पास में 60 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 अब प्लस 60। तो ये इज इक्वल टू आएगा किसके 6000 अपॉन 160। ये आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये, इसका जो अमाउंट है वो आएगा 37.5%। ठीक है। तो ये आएगा 37.5%। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में, 52% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए तथा 69 अभ्यर्थी 69 कैंडिडेट्स दोनों विषयों में पास हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसको कि आप देखिए दोनों विषयों में पास होने वालों का प्रतिशत क्या होगा।
यहाँ देखते हैं, दोनों विषयों में पास होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत, ये फार्मूला हमने बताया था आपको कि कौन सा फार्मूला है। देखिए यहाँ पे ये है आपका कि 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये आपका फार्मूला लग जाएगा 100 माइनस 42, ठीक है, और क्या आता है प्लस 52, और फिर क्या आएगा माइनस जेड, जो दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 70%, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अब तो आपके पास कितनी आएगी वैल्यू 23, तो ये हमारे पास 23 आ गई, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे कि कुल अभ्यर्थी, इसलिए कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए कुल अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे 100 इंटू 69 अपान कितना 23। देखिए ये जो पास हुए हैं वो हैं, 69 जो फेल हुए हैं वो हैं, और 100 इसका परसेंटेज है। तो आप देखिए 23 को काटेंगे इससे तो कितना जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 100 300, तो टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं 300, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यदि किसी मशीन के मूल्य में 20% कमी कर दी गई तो बिक्री हुई मशीनों की संख्या में 40% वृद्धि हो गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये हमको चेक करना है। तो आइए देखते हैं बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम फार्मूला जानते हैं, आपके पास फार्मूला है, देखिए प्रभाव क्या हो जाएगा, परसेंटेज बढ़त माइनस परसेंटेज घटत, अब माइनस परसेंटेज बढ़त इंटू परसेंटेज घटत बटे 100। तो देखते हैं इसको, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, तो इसको डायरेक्ट करते हैं, फार्मूला आपने देख ही लिया है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत बढ़त बराबर हो जाएगा माइनस प्रतिशत घटत, प्रतिशत बढ़त माने प्रतिशत घटत माइनस परसेंटेज बढ़त मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज घटत अपान 100। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बिक्री पर प्रभाव है, बिक्री पे प्रभाव परसेंटेज में निकालेंगे हम। तो इसको देखिए अब क्या होगा, डायरेक्ट प्रतिशत बढ़त कितनी है 40%, तो यहाँ लिखेंगे 40%, ठीक, माइनस प्रतिशत घटत कितनी है हमारे पास में मूल्य में 20, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा कितना बढ़त 40 मल्टीप्लाई बाई 20 अपान कितना 100, ठीक। अब देखिए कि ये कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस 20 माइनस कितना 4 दूनी 8, तो 40 माइनस 28 इजकल टू 12, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 12% की वृद्धि है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास में साइन अगर निगेटिव आएगा, अगर निगेटिव साइन आता है तो क्या होगा लॉस होगा, यानी हानि होगी, और प्लस अगर साइन आता है तो हमारे पास में क्या होगा लाभ होगा, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। एक व्यक्ति अपने धन का 20% बड़े लड़के को, शेष धन का 30% छोटे लड़के को, इसके बाद बचे हुए धन का 10% एक विद्यालय में निर्धन बालकों के लिए देता है। अंततः उसके पास 100 मतलब 100.80 बचते हैं, रुपए बचते हैं पास
इतने रुपए बचते हैं तो उसके पास कितना धन था। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसके लिए फार्मूला है, प्रारंभ में धनराशि होता है जो लास्ट में बचा है वो इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपान 100 माइनस जो पहले में दिया है, 100 माइनस जो दूसरे में दिया है, 100 माइनस जो तीसरे में दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो डायरेक्ट हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। 10080 इसके पास बचा हुआ है, a इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपान हो जाएगा, पहले कितना दिया है 20%, तो 100 माइनस 20, फिर कितना दिया इसने 30%, तो 100 माइनस 30, फिर इसने कितना दिया 10%, तो 100 माइनस 10। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। 10080 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपान ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 90। ठीक है, अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये इससे ये, ठीक है, और क्या कर सकता है किससे, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, टोटल अमाउंट जो बचेगा उसके पास में 200। उसके पास कितना अमाउंट था पहले 200 रुपये था। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।